Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You are Duplex ordering me. Technologies. You are ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना CGI. दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आज जो है एक घटना बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो है एक अधिवक्ता ने जजों की तरफ फाइल फेंक दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है गाली गलौज दिया। वो क्लिप आपने देखा। आखिर ये सोचने वाली बात है कि अधिवक्ता प्रबल प्रताप को जो है गाली क्यों देनी पड़ी और क्यों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जजों ने कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, उसको बाहर निकाल दिया गया। आखिर क्या ऐसी वजह रही, ये जो है जुडिशियल सिस्टम को सोचना होगा। गाली गलौज देना कतई जो है सही नहीं है। इसका जो है पुरजोर विरोध एमटी टॉक शो करता है और मैं खुद भी करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अभद्र शब्दों का जो है प्रयोग किया जाए। जुडिशरी सिस्टम में देखा ये जाता है कि एक बार कोई केस लिस्ट हुआ और लिस्ट से जैसे ही वो बाहर आए फिर लिस्ट होने में कितना समय लगता है ये सभी लोग जानते हैं। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है और जो है जितने भी जो है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बात करिए तो वो लिस्टिंग की समस्या को सबसे बड़ी समस्या बताते हैं। आखिर जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं तय होती है। 200 साल पुराने केस में अभी जो है क्या कहते हैं कि सुनवाई चल रही है। हमारे यहाँ कोई समय सीमा नहीं है कि इस समय सीमा के अंदर जो है किसी चीज़ पर जो है फैसला आ जाना चाहिए। आप सोचिए, तमाम ऐसे इलेक्शन पिटीशन पड़े रहते हैं जो 2-2, 3-3 पंचवर्षीय बीत जाता है, उसके बाद तक फैसला नहीं आता है। अच्छा, अगर कोई इलेक्शन पिटीशन 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पड़ी रही हो और 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला, 5 साल का टर्म बीतने वाला है और उसका कोई फैसला ना आए, 2030 में फैसला आए और 2000 और पिटीशन कर्ता के पक्ष में आए, तो फिर उसका क्या होगा। समय तो नहीं लाया जा सकता है। ऐसा सिस्टम भारत सरकार क्यों नहीं करती है कि किसी चीज की सुनवाई एक समय सीमा के अंदर। यहाँ तक कि प्रबल प्रताप ने जो है क्या कहते हैं कि जुडिशियल सर्वेंट बोला और न्यायिक नौकर बोला। हालांकि जो भी भारतीय खजाने से पैसा लेता है वेतन के रूप में वो तो पब्लिक सर्वेंट होता ही, लेकिन जजों के लिए ऐसा बोल देना थोड़ा सा अपमानजनक लगता है। लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई और अगर कहीं प्रबल प्रताप की जगह प्रबल अंसारी होते तब तो आग लग गई होती सोशल मीडिया पर। क्या क्या लोग बोलने लगे होते, आतंकी बोलने लगे होते, जिहादी बोलने लगे होते, दुनिया भर का आरोप लगाया जाने लगा होता। लेकिन प्रबल प्रताप थे तो उस पर यह नहीं कहा गया, किसी ने नहीं कहा, सोशल मीडिया पर भी किसी ने नहीं कहा। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर प्रबल प्रताप के प्रति जो है लोग सहानुभूति पैदा कर रहे हैं कि उसने अपना करियर अगर दांव पे लगाए तो उसके पीछे कोई न कोई वजह रही हो, कोई न कोई कारण रहा होगा। आज आप देखिए, राम रहीम जैसे लोग, आसाराम बापू जैसे लोग समय समय पर लंबे लंबे समय के लिए जो है क्या कहते हैं पैरोल पा जाते हैं, आसानी से पा जाते हैं। और वहीं जो है कुमारे जैसे लोग जो परिस्थिति जन्य स्थिति के वजह से सजा भुगत रहे हैं, उनकी फाइल सालों लटकी है और उनको पैरोल नहीं मिल रहा है। लेकिन कहते हैं कि पैरोल जो है आपका अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को पाने के लिए एक गरीब आदमी सालों लड़ाई लड़ता है और उसको पैरोल नहीं मिलता है, उसके परिवार परेशान रहते हैं, पैरोल नहीं मिलता है। वहीं जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो यही नहीं पता लगता कि जेल से बाहर पिकनिक मनाने आते हैं या जो है फिर बाहर से जेल में पिकनिक बनाने जाते हैं। ये सब जो जुडिशियल परेशानियां हैं, इसके पीछे की कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है कि जजों की संख्या कम है, न्यायाधीशों की संख्या कम है, केस ज़्यादा है,
फ्रेश केस ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए पुराने केस पेंडिंग रहते हैं। और एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उनसे एक बार बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले का एक समय था जब जज जो है एक निश्चित समय पर जो है अपने चैम्बर में आ जाते थे, वे जितना उनको केस मिला रहता था, अगर जो है समय के अंदर केस खत्म हो गया तो वे जो है और केस का डिमांड करते थे कि भाई अभी हमारे पास 1 घंटा 2 घंटा समय है, हम और केस सुन सकते हैं, इसलिए और केस दे दिया जाए। वो परंपरा समाप्त हो गई। और जजों की संख्या के बारे में मैंने ही बताया, हर जगह हर कोर्ट में जजों की संख्या कम है, न्यायिक अधिकारियों की संख्या कम है, जिसकी वजह से सब पेंडिंग में चल रहा है। ये देखिए प्रबल प्रताप एक चिंगारी, तो ये चिंगारी कब 16 बन जाएगी इसको लोग नहीं जानते, लेकिन नाम लिखा जाएगा कि शुरुआत किसने किया। ऐसी कंडीशन में ये 16 ना बने, ये आग ना बने, जुडिशियल सिस्टम पर लोगों का भरोसा खत्म ना हो, इसकी जिम्मेदारी जो है जिस तरीके से वादी प्रतिवादी की तो होती ही है, साथ में जुडिशियल सिस्टम और जजों की भी होती है। समय सीमा के अंतर्गत अगर आप किसी चीज़ का फैसला नहीं करते हैं, हालांकि विकासनगर एसीपी लखनऊ के खिलाफ उन्होंने प्रबल प्रताप ने जो है FIR कराने के लिए जो आदेश लेने गए, उनकी भाषा ऐसी थी कि जजों का जो है वो ईगो हर्ट कर दिया भाषा थी। उन्होंने कहा कि जो है जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप आदेश दीजिए लखनऊ विकासनगर एसीपी के खिलाफ जो FIR। और उसके बाद उन्होंने सारा पेपर में कहा कि रिकॉर्ड इसमें, और पेपर उछाल दिया बेंच की तरफ और सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा। तब तक जो है उन्होंने जो है CBI को गाली दी कि CBI के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो कतई उचित नहीं है। इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कतई किसी तरीके से निंदनीय है, लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों जो है एक पढ़ा लिखा आदमी अपने करियर को दांव पर लगा दिया। अभी देखिए सुनील शुक्ला का मामला देखिए, एक आरक्षी था, उसने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसको पहले सस्पेंड किया गया, फिर उसके बाद उसको जो बर्खास्त कर दिया गया, ताकि जो है कोई दूसरा जो है वो मुद्दा ना उठाए। सरकारी नौकरियां मिल भी नहीं रही हैं, और कोई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठा दे तो बर्खास्त हो जाए। ऐसे बिरले लोग ही होते हैं जो अपने करियर को दांव पर लगाते हैं। लेकिन प्रबल प्रताप का सुप्रीम कोर्ट में फाइल उछालना और इस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये बताता है कि कहीं न कहीं से पीड़ित सब हैं। कुछ लोग हैं जो आवाज़ को उठा देते हैं, लेकिन तमाम लोग हैं जो आवाज़ को नहीं उठाते हैं। कितने केसेस हर तरीके से लगता है कि ये, यहाँ तक कि बेंच जो है कड़ी टिप्पणी करती है और उसके बाद फैसला अगेंस्ट हो देती, कड़ी टिप्पणी करने से सब कुछ समझने। तो अगर न्याय में पक्षपात दिखेगा और न्याय समय से नहीं मिलेगा तो इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको भी रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी तरीके से जुडिशियल रिफॉर्म करे, सदन में पास करे, क्योंकि जजों के ऊपर या न्यायिक व्यवस्था के ऊपर अगर कोई कानून बना सकता है तो सरकार बना सकती है। और ये प्रबल प्रताप की घटना को बहुत जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। ऐसी आग बहुत लोगों के दिलों में सुलग रही है, कब जो ये बाहर आ जाए इसका इंतजार भी नहीं करना। चलिए मैं फिर आपको अपडेट करूंगा, देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।